वेजाइनल इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन, वेजिनाइटिस, सर्विसाइटिस, इतनी सारी प्रॉब्लम होने लग गई लेकिन सॉल्यूशन कुछ भी नहीं मिला। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं। सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा अमेजिंग चल रही है। हमने हर तरह के प्रोडक्ट यूज़ किए, इतनी सारी प्रिस्क्रिप्शन इकट्ठी हो गई इन्फेक्शन की वजह से, दवाइयाँ लेते लेते बट कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी रेमेडीज़ जो आपके वेजाइनल और यूटीआई इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में हेल्प करेंगी और ट्रीटमेंट के माध्यम से आप परमानेंट ठीक हो सकते हो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम वेजाइनल इन्फेक्शन। इचिंग होना, कई बार सूजन आ जाना, कई बार वहाँ पे वॉट्स डेवलप होना, कई बार इतनी खुजली होना वेजाइना के अंदर कि हम कुछ भी ट्राई कर ले आराम ही नहीं मिल रहा। लास्टली वाइट डिस्चार्ज इतना क्रॉनिक हो जाना कि हमें पता नहीं चलता। तो यहाँ पे हम क्या करें? हमने हर तरह के ड्रग्स यूज़ किए, सॉल्यूशन नहीं मिला। तो आज मैं एक ऐसा वॉश बताने वाली हूँ। आपने अलग अलग तरह के वी वॉश यूज़ किए बट रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन इस वॉश से मैं आपको चैलेंज कर सकती हूँ मात्र 2 से 3 वॉश के बाद ही आपको इम्प्रूवमेंट मिलना शुरू हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डूशिंग। डूश घर पे आपको कैसे बनाना है? आपको क्या करना है, 50 ग्राम साबुत धनिया लेना है और उसे रोस्ट करके उसका पाउडर बना लीजिए। 50 ग्राम फिटकरी, फिटकरी को आपको अच्छे से तोड़ना है और भूनना है अच्छे से। जब वो आप भूनोगे उसका बिल्कुल फाइन पाउडर बन जाएगा। एंड थर्ड इंग्रेडिएंट इज त्रिफला। त्रिफला आपको बाजार में इजीली मिलेगा। ये 3 इंग्रेडिएंट है। अब आप समझो, धनिया जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी काम करता है, सूजन को कम करता है और ठंडक देता है। फिटकरी एंटी बैक्टीरियल, इन्फेक्शन को रिड्यूस करती है। त्रिफला रसायन है, हर चीज़ पे काम करता है और बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तीनों चीज़ों का काम क्या है? आपके वेजाइना की पीएच को बैलेंस करना। हमें बैलेंस मेंटेन करना है ताकि इन्फेक्शन धीरे धीरे कम हो। अब आपको क्या करना है, लगभग 1 लीटर पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच फिटकरी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच त्रिफला पाउडर आपको डालना है और उसे बॉईल करना है अच्छे से, कम आंच पे यानी धीमी आंच पे। जब वो बॉईल करते करते 250 ml रह गया, यानी 1/4 हिस्सा रह गया, आप उसको 2 से 3 बार कपड़े में छान लीजिए ताकि कोई भी दरदरा पार्टिकल, मोटा पार्टिकल उसमें रह ना जाए। उसे छान कर रख लीजिए। आपको क्या करना है, आपको बाजार से लेनी है 5 ml की छोटी सी सिरिंज, या 10 ml की आप सिरिंज ले लीजिए, या 20 ml की सिरिंज भी आप ले सकते हो, मतलब थोड़ी बड़ी। उसमें उस पानी को गुनगुना करके आपको फिल करना है। जितना आप वेजाइना में इंसर्ट कर सकते हैं बिना फोर्स के, फोर्सफुली नहीं, बिना फोर्स के उसको अंदर तक इंसर्ट करके उस पानी से अंदर वेजाइना को वॉश करना है। किसी भी नीचे, अपने नीचे आप जैसे सिट्स बाथ लेते हैं हम, तो नीचे टब रख लेते हैं, यहाँ पे छोटी सी प्लेट रख लीजिए वेजाइनल नीचे एरिया में, या कोई भी ऐसा यूटेंसिल, कोई भी बर्तन रख लीजिए। आप इस तरह से सिरिंज लेंगे, वेजाइना के अंदर उसको डालेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है, और उसको पानी नीचे आ गया, फिर उस पानी को दोबारा भरा, ऐसे ही करके उससे वॉश करते रहना है लगभग 15 मिनट। डेली इसको करना है, डेली पानी नया बनाना है, यानी वो काढ़ा नया बनाना है। ये ऐसा डूशिंग प्रोसेस है जो आप घर पे कर सकते हो। ऑब्वियसली पंचकर्मा के माध्यम से अगर आप करना चाहते हो तो आप हमारे हॉस्पिटल विजिट कर सकते हो। उसमें तो प्रॉपर कैथेटर हो गया, प्रॉपर डूश यंत्र हो गया जिसे हम इंटरनल करते हैं। पर घर पे अगर आप इतना भी करोगे आपको बेनिफिट भी मिलेगा और सूदिंग इफेक्ट भी आएगा। तो ये चीज़ आपको रेगुलर करनी है। इसके साथ में दूसरी चीज़, यूटीआई इन्फेक्शन, इतनी ज़्यादा जलन होना, कई बार एक डिस्कम्फर्ट रहना, मतलब सारा दिन हम चल रहे हैं लेकिन ऐसे लग रहा है वहाँ पे ना कुछ लेबिया माइनोरा मेजोरा, मतलब वहाँ पे कुछ एक अजीब सी टिंगलिंग सेंसेशन है और हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें। तो यहाँ मैं आपको बताने से पहले एक वीडियो यहाँ पे चला रही हूँ, आप इस वीडियो को देखना और जज करना। मुझे यूरिन इन्फेक्शन हुआ, तो मुझे जो मेरी कंडीशन थी 1 महीने पहले, मेरी बहुत बुरी हालत थी, लेकिन मुझे मतलब ये लगा लो कि
40 मिनट में जो मेरी कंडीशन थी उसमें भी काफ़ी आराम मिला, और अब जो मेरा यूरिन इन्फेक्शन है वो बिल्कुल ठीक है। मतलब जैसे आप ये बता रहे हो कि जो यूरिन इन्फेक्शन की आपने यहाँ से मेडिसिन ली हाँ जी। और विद इन 40 मिनट्स आपको मेडिसिन लेते ही रिलीफ हो गया। हाँ जी, मैंने वो यहीं पे ले ली थी। आपने ये वीडियो देखी, अब आपको समझ आया होगा जो लोग कहते हैं आयुर्वेद धीरे है, कैसे इम्प्रूवमेंट होगा। आप किसी भी प्रॉब्लम से परेशान हैं, किसी भी प्रॉब्लम बॉडी में लेके, लेकिन स्पेशली आप गायनिक से रिलेटेड हैं, आप लोग हमसे कांटेक्ट करिए। आपको जो इम्प्रूवमेंट मिलेगी ना, आपके लिए वो मिरेकल होगा। अब यूटीआई इन्फेक्शन है, वेजाइनल पीएच तो खराब हुआ, लेकिन एक इरिटेशन स्टार्ट हुई, तो वहाँ पे आपको 2 चीज़ें रेगुलर बेसिस पे करनी है। पहली चीज़ आपने क्या करनी है, 1 चम्मच साबुत धनिया 2 गिलास पानी में बॉईल करना है। जब वो बॉईल करके आधा गिलास रह जाए, उसे छान कर रेगुलरली सुबह खाली पेट पीना है। ये आपका रेगुलर रूटीन हो गया। ये क्या करेगा, यूरिन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा। लेकिन जो यूटीआई इन्फेक्शन में एक अर्ज रहती है बार बार बाथरूम आने की, ऐसा लगता है अभी बाथरूम आ रहा है, लेकिन जब करने जाओ तो एक बूंद निकलेगा या होगा ही नहीं। बड़ी बार लेडीज़ को ऐसा फील होता है। तो वहाँ पे हम जब ये करना शुरू करेंगे, इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरा, सेम जो वेजाइनल इन्फेक्शन में डूश था, आप लोग यहाँ भी उसे कर सकते हो, आपको हेल्प ही मिलेगी। मसल्स की जो क्रैम्प्स हैं उसको वो सेटल करेगा, सूद करेगा पूरे इन्वायरमेंट को। थर्ड चीज़ जो आपको घर पे करनी है वो है लेप। एक ऐसा लेप बनाना है जो वेजाइनल इरिटेशन को कम करेगा, और उसको आप पूरे वेजाइना के इंटरनल तक अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ पत्तियाँ नीम की लेनी है, यानी 4 से 5 पत्तियाँ, बस इससे ज़्यादा नहीं। 4 से 5 पत्तियाँ नीम की, आधा चम्मच सफ़ेद चंदन पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, और इन सब का जो पेस्ट है, मिक्सर है, वो कच्चे दूध में आपको पूरा पेस्ट बनाना है। जब आपने प्रॉपरली पेस्ट बना लिया, उसको आप वेजाइना के अंदर जितना आप लगा सकते हो प्रॉपरली आपने अप्लाई करना है, और आधे घंटे बाद आप वॉश कर लीजिए। ये लेप जो है वो इतना अच्छा काम करता है। जिन भी लोगों की कंप्लेंट रहती है यहाँ रेडनेस है, हल्के हल्के दाने हैं, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। जो जलन है उसको कम करता है, और जो एक टिंगलिंग सेंसेशन है, एक झुनझुनाहट है, उसे कम करने में हेल्प करता है। जब आप ये चीज़ें सीक्वेंस में करना शुरू करेंगे, तो जो आप लोगों की कंप्लेंट है, बार बार ऑफिस जा रहे हैं, सेम वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा, दवाइयाँ खा ली, अंदर रखने वाली गोलियाँ रख ली, धात इतना बढ़ गया कि रिजल्ट ही नहीं मिला, तो आप हमारी वीडियो के माध्यम से जो चीज़ें बताई हैं, आप उसे फॉलो करना शुरू करें, आपको अपने आप इम्प्रूवमेंट मिलेगी। आप लोग जो हमारे पेशेंट्स के रिव्यू है ना, डॉक्टर उपासना वोहरा पेशेंट रिव्यू यूट्यूब पे देखिए, या फिर वोहरा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल इंस्टाग्राम पेज देखिए, मैं यहाँ पे दोनों अटैच कर रही हूँ। आप इन पे एक बार जाके देखिए, आपको समझ आएगा कि किस लेवल पे हम वर्क कर रहे हैं और उसका कितने लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। अब जाते जाते वाइट डिस्चार्ज, बहुत सारी वीडियोस बनाई। शायद इंडिया में जो वाइट डिस्चार्ज का कैंपेन स्टार्ट किया था वो मैंने ही शुरू किया था, इतने बड़े लेवल पे मिशन जुगनू के माध्यम से, और आज लाखों लोग ठीक हो चुके हैं। और यहाँ मैं कुछ रिव्यूज़ अटैच कर रही हूँ, आप देखना कि लोग धात से कितने सालों से परेशान थे और कितना ठीक हो गए। आपने देखा कि स्क्रीन पे इतने रिव्यूज़ चल रहे हैं और लोगों के धात पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। अब आप इसमें से किसी भी बीमारी से परेशान हैं, आप संपर्क हमसे कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। ऑफलाइन के लिए आपको हमारे हॉस्पिटल विजिट करना है, और ऑनलाइन के लिए आप लोग जो हैं इन नंबर के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया, मेरी उम्मीद से ज़्यादा मुझे प्यार दिया। अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखना। बहुत बहुत शुक्रिया।